सबसे पहला क्लू तब मिला जब बच्ची की मौत के बाद, यानी बच्ची की हत्या के बाद जब उसके घर वाले परिजन उस अभियुक्त के घर जाते तो उसने तुरंत कहा हमने कुछ नहीं किया है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जिनके हंसते खिलखिलाते चेहरे बड़े बड़ों का गम दूर कर देते हैं। लेकिन बच्चों पर जब किसी हैवान की बुरी नजर पड़ जाए तो भला कैसे जिंदा रह सकते हैं। एक फूल जैसी 7 साल की मासूम बच्ची को न सिर्फ मौत के घाट उतारा गया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म की भरकस कोशिश की गई। बाराबंकी के थाना सफदरगंज इलाके में एक 7 साल मासूम बच्ची को अगवा किया गया जब रात करीब 11 बजे घर से बाहर लघु शंका के लिए निकली थी। इसी बीच हैवान ने उसे दबोच लिया और दबोच कर बच्ची को गांव के बाहर मेहनता के खेत की टंकी के पास ले गया। खेत में उस हैवान ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर हैवान ने उसे गला घोट दिया और हत्या के बाद उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। वारदात का खुलासा तो तब हुआ जब बच्ची अपने मां के बिस्तर पर नहीं पाई गई। बच्ची की गायब होने की खबर पूरे गाँव सहित इलाके में आग की तरह फैल गयी। बच्ची को खोजने के लिए लोगों ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। आरोपी भी भीड़ भाड़ में खोजने लगा, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चल सका। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे घर वालों और गांव वालों की धड़कनें तेज हो रही थी। वही बच्ची के गायब होने के करीब 4 घंटे बाद 3:30 बजे उसकी लाश करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब में तैरती हुई बरामद हुई। लाश को जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया, हर कोई सिहर गया और उसके बाद हकीकत जानकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। वारदात का खुलासा करने और हत्यारोपी को ढूंढने के लिए पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इस बीच वारदात शक की सुई गाँव के अजय गौतम पर जा टिकी। अजय से जब लोगों ने वारदात की जानकारी की तो उसने साफ किया कि हमने कुछ नहीं किया, जिसके बाद अजय पर शक की सुई यकीन में बदल गई। इसकी खास वजह यही रही कि गांव में पिता से इस हैवान की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। हैवान अजय और बच्ची का घर आमने सामने घर और घर की दूरी महज 3 मीटर। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में हत्यारे ने बताया कि शराब के नशे में उसने रात में जमकर शराब पी और इस बीच वह गांव में एक व्यक्ति के साथ अपने घर जा रहा था। वह व्यक्ति तो घर चला गया। इसी दौरान रात में लघु शंका के लिए निकली बच्ची और उसके हाथ लग गई। उसने बच्ची को अगवा किया। उसके बाद गांव के बाहर मेहनता के खेत में टंकी के पास ले गया। पहले उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और शोर मचाने पर उसका गला घोट कर मार डाला। जब गाँव वाले बच्ची को खोजने लगे तो उसी भीड़ में खुजवाने लगा। मारने के बाद उसकी लाश गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर बने तालाब में फेंक दिया। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। वारदात की शुरुआती कंडीशन से लग रहा था कि बालिका की हत्या के साथ साथ आग फोड़ी गई थी। पिता के अनुसार उसकी बालिका की आग फोड़ने के बाद गला घोट कर उसे मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने गांव के अजय नाम के व्यक्ति पर रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें दुष्कर्म की आशंका जताई गई। और 2 बच्चे पलंग पे सोए थे और अम्मी और वो 2 लोग तख्त पे सोए थे और उसके बाद में कुछ भाई लोग और दादी लोग साइड में सोए थे। थाना सफदरगंज क्षेत्र अंतर्गत नसीपुर में एक बच्ची के शव मिलने की सूचना रात्रि में 3 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पे गया और वहां से एक बच्ची का शव मिला, जिसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और इसमें जो पंचनामा किया गया उसमें जानकारी मिली कि इसके बाएं आंख की तरफ चोट है। कोई आंख निकालने जैसी घटना नहीं हुई है और प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इसमें गला दबा करके हत्या की गई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें जिस अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी गई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 159/21 धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंह और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। वही वारदात के दौरान दरिंदे अजय ने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश भी की। सफदरगंज क्षेत्र के नसीरपुर मजरे लजपर बाजार के रहने वाले रमेश गौतम की 7 साल की बच्ची रविवार रात मां के साथ सो रही थी। रात में वो लघु शंका के लिए घर से बाहर निकली, जिसके बाद वो अचानक लापता हो गई। मां ने जब देखा कि अनन्या नहीं है तो तलाश शुरू की।
काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची का पता नहीं चला तो सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आने के बाद चंद मिनट बाद परिजन घर के करीब 400 मीटर दूरी स्थित तालाब में बच्ची का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद एसपी, एसएसपी, सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही। 3 पुलिस टीमें इसके लिए गठित की गई थी। एसपी ने बताया कि बालिका की बाईं आंख में चोट के निशान है, लेकिन उससे आंख खोलने की बात बिल्कुल गलत है। अब वारदात का खुलासा हो गया। दरिंदों को कानूनी तौर पर शिकंजे में ले लिया गया है। इस वारदात से लोगों में बच्चों को लेकर डर पैदा हो गया है कि बच्चे बाहर तो क्या घर में सुरक्षित नहीं। वही हत्यारे पर कई मुकदमे दर्ज है और वह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। यानी जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर है कि बड़ों की रंजिश की कीमत एक फूल जैसी मासूम बेटी को अपनी जान लेकर चुकानी पड़ी। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। और सबसे पहला क्लू तब मिला जब बच्ची की मौत के बाद, यानी बच्ची की हत्या के बाद जब उसके घर वाले परिजन उस अभियुक्त के घर जाते तो उसने तुरंत कहा हमने कुछ नहीं किया है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।